चलिए, स्वागत है सभी का ए टू जेड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आपका फिजिक्स होगा और फिजिक्स में हम लोग पिछले क्लास में 2.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा फिजिक्स का टाइटल रहेगा 2.6 इक्विपोटेंशियल सरफेस, हिंदी में समविभव पृष्ठ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टाइटल रहेगा 2.6 समविभव पृष्ठ। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा से आप थोड़ा सा टॉपिक को ही समझ लिया जाए कि टॉपिक क्या कह रहा है। देखो, इक्वी का मतलब होता है क्या? इक्वल। ठीक है, अब इक्वल मीन्स जानते हैं आप क्या होता है? बराबर या एक समान। एक समान, पहले तो ये बात को समझ लीजिए। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? विभव। ठीक है, और सरफेस का मतलब क्या होता है? पृष्ठ। ये चीज को आप समझ लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ टॉपिक का कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी बिंदु आप ले लो उस पृष्ठ पर, अगर विभव का मान एक समान हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान एक समान हो, तब वैसा पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, और प्लस में बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो VVI टॉपिक भी रहता है। ठीक है, और कई बार देखा गया है कि झारखंड बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा भी गया है। क्लियर है? आइए बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन का। ठीक है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान, या विभव भी आप लिख सकते हैं, विद्युत विभव का मान एक समान हो। एक समान हो, क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बार अच्छा से समझ लीजिए। करा कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब एक ऐसा पृष्ठ भी हम आपके सामने रखेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर, देखो यहां से यहां तक एकदम हाइलाइटर कीजिए, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान एक समान हो, मतलब कि इक्वल हो, तब उस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ या समविभवी तल भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आप किताब में देखेंगे कि समविभवी तल लिखा हुआ है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, उसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। अब देखो, एक मैं पृष्ठ आपके सामने रख दिया। ठीक है, इस पृष्ठ पर मैं यहां पर A बिंदु ले लिया। ठीक है, और यहां हम B बिंदु ले लेते हैं, यहां C ले लेते हैं और यहां पर D ले लेते हैं। अच्छा से आप समझिएगा, यहां हमने A बिंदु ले लिया, यहां B ले लिया, यहां C ले लिया और यहां D ले लिया। A बिंदु पर अगर विभव की बात करें तो KQ/R होगा, अगर यहां पर Q है और ये इसके बीच डिस्टेंस यदि R है तो। यहां पर भी आएगा KQ/R, यहां पर भी आएगा KQ/R और यहां पर भी आएगा KQ/R। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस तो आपने सेम ही रखा है, और ये आप जानते हैं, वी नो दैट बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो मान होता है बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण, जैसे मान लो कि ये आपका सोर्स चार्ज रखा हुआ है Q, या पॉइंट चार्ज रखा हुआ इसके R डिस्टेंस पर, यहाँ इस P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का राय निकालने के लिए, तो यहाँ पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? एकदम रिलैक्स मूड में आप पढ़िए, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है कि फिजिक्स बहुत भारी है, बहुत आसान है। देखो Vp बराबर क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, तो 1/4πε0 को आप क्या बोलते हैं, तो k बोलते हैं, KQ/R। क्लियर है। तो यहां पर चूंकि ये डिस्टेंस r है तो यहां भी r ही होगा, यहां भी r होगा, यहां भी r होगा। तो सभी बिंदु पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो इक्वल आ रहा है। देखो ए बिंदु पर भी KQ/R आया, बी बिंदु पर भी KQ/R आया, सी बिंदु पर भी KQ/R आया और डी बिंदु पर भी KQ/R आया। क्लियर है यहां तक। तो देखो इस पृष्ठ का कमाल, इस पृष्ठ पर एवरी पॉइंट पर, मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान इक्वल आ रहा है, मतलब एक समान आ रहा है। तो एक समान आ रहा है तो इस प्रकार के पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ या समविभवी तल कहेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके कुछ गुणधर्मों की, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं कि समविभवी तल क्या है, इसके गुणों को लिखें। तो आइए इसके गुण की चर्चा करते हैं, एक एक गुण की चर्चा करते हैं और समझते चलते हैं। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाता है आपको आंसर भी उसी प्रकार से देना है। अगर आता है कि समविभवी तल के गुणों को लिखे तो सिर्फ गुण लिखना है, समविभवी तल किसे कहते हैं आएगा तो इसका डेफिनेशन केवल लिखना है, एक्सप्लेन ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर गुणधर्म की इसकी बात करें, तो पहला गुणधर्म पहले मैं आपको बता रहा हूं। पहला गुणधर्म होता है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, देखो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। आइए इन बातों को पहले समझते हैं कि शून्य कैसे होगा। फिर से एक बार प्रॉपर्टीज, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। क्या होगा, शून्य होगा। बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। देखो अब एक मैं यहां पर पृष्ठ बना लिया, ठीक है। हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया ए और एक यहां पर पॉइंट ले लिया बी। अब कह रहा है इन दो बिंदुओं के बीच, मतलब यहां से यहां, इन दो बिंदुओं के बीच कह रहा है कि विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कह रहा है कि विभवांतर का मान शून्य होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर दो पॉइंट के बीच आप लेते हैं तो। अब देखो कैसे, क्योंकि यहां पर मान आया था KQ/R और यहां पर भी मान आया था KQ/R। किसका मान आया था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान आया था। अगर मैं यहां पर बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं AB यहां पर लिखूं तो VB माइनस VA होगा। ठीक है। अब देखो B पर कितना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो KQ/R है। A पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो KQ/R है। अब यहां प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VAB बराबर क्या बचा, 0। तो इसलिए प्रॉपर्टी लिखा हुआ है यहां पर कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, देखो A बिंदु और B बिंदु के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा, वो कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। तो देखो मैं निकाल भी दिया कि कैसे शून्य आया, क्योंकि डिफरेंस मतलब विभव में अंतर। देखो VB माइनस VA, कोई विद्यार्थी का सर VA माइनस VB लिखते आप, तो देखो अगर VA माइनस VB भी लिखते तो चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, डिफरेंट तो है नहीं, इसलिए उसका वैल्यू आपको 0 ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान कितना होता है, तो विभवांतर का मान शून्य होता है। क्लियर है। अच्छा, समविभव पृष्ठ पर याद रखिएगा, समविभव पृष्ठ के, ठीक है, दूसरा का नहीं, समविभव पृष्ठ के। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज। आइए दूसरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए
दूसरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज है समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं ऐसे देखो, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में, किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। अब देखो भाई दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, कह रहा है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन विल बी 0, ठीक है। अब मूविंग चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर आप चार्ज को मूव करा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वहां वर्क डन किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इस बात को समझते हैं। देखिए यहां पर आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने एक पॉइंट को ले लिया, यहां A और यहां एक पॉइंट को ले लिया B। इस पॉइंट पर भी आपका KQ/R है और इस पॉइंट पर भी KQ/R है। अब कह रहा है कि अगर इस पॉइंट से किसी भी चार्ज, मान लो कि हमने टेस्ट चार्ज को ही रखा, अगर टेस्ट चार्ज को A बिंदु से B बिंदु तक ले जा रहे हैं, ठीक है, A बिंदु से B बिंदु तक ले जा रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, A बिंदु से B बिंदु तक यदि ले जा रहे हैं तो वर्क डन 0 होगा। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब कैसे 0 होगा, देखिए आप पहले बताइए कि विभवांतर बराबर क्या होता है। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा आवेश होता है, ठीक है। V बराबर W/Q होता है कि नहीं, पहले ये समझ लीजिए। V बराबर W/Q, और यहां से आपको कार्य निकालना है, तो कार्य को यदि आप अलग करोगे तो विभवांतर गुणे आवेश हो जाएगा, V/Q हो जाएगा। अब देखो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना आया था, अभी पिछला प्रॉपर्टीज आपको बताए थे पहला प्रॉपर्टीज में कि A बिंदु से B बिंदु तक विभवांतर कितना आया था, तो विभवांतर हमारा 0 आया था कि नहीं, तो विभवांतर A आपका 0, ठीक है। अब Q की बात करते हैं। Q, अब मान लो Q आप जितना कूलम ले जाना चाहते हो, मान लो कि भाई हम 4 कूलम लेना चाहते हैं, 5 कूलम ले जाना चाहते हैं, 6 कूलम ले जाना चाहते हैं, आप जितना कूलम ले जाओ यहां मल्टीप्लाई कर दोगे 0 में, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो W बराबर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो हम लोग याद रखते हैं कि समविभव पृष्ठ पर यदि आप चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो ले जाने में जो कार्य होता है, जो कार्य का परिमाण होता है, वो 0 होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं, अच्छा अगर यहां हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज नॉलेज लेने का थोड़ा प्रयास करें कि सर ये तो एक पृष्ठ की बात हुई, AR डिस्टेंस पर था, यदि थोड़ा बात करें इसमें कि यदि दूसरा पृष्ठ पर हम जाने का प्रयास करें तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। देखिए अब हम आपको एक सकेंद्रीय गोला बनाते हैं यहां पर। तो सकेंद्रीय गोला कहने का मतलब यह होता है कि केंद्र एक ही होना चाहिए, सेंटर एक ही होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से ये पहले R डिस्टेंस पर हमने बना लिया और एक और सरफेस बना लिया, ये आपका R1 डिस्टेंस है तो ये आपका R2 है। अगर यहां पर विभव की बात करेंगे तो KQ/R आएगा। इस सरफेस पे किधर भी आप बात कीजिए KQ/R1, यहां पर भी हम लिखें तो KQ/R1
और यहां पर भी लिखेंगे तो KQ/R1, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर हम विभव की बात करें तो ये आएगा KQ/R2, और यदि यहां पर भी हम बात करें तो ये आएगा KQ/R2, ठीक है। अब ध्यान देने की ये बात है कि क्या सर एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जब चार्ज जंप करेगा तो कार्य का परिमाण क्या होगा? एक पृष्ठ से जब दूसरे पृष्ठ पर जंप करेगा तो क्या होगा कार्य का परिमाण? फिजिक्स को इंटरेस्ट लेकर पढ़ा जाए, बहुत आसान है। तो आइए, तो अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां कार्य करना पड़ेगा, यहां कार्य का मान शून्य नहीं आएगा क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस शून्य नहीं आ रहा है। मान लो कि A और यहां पर मैं P ले लिया, तो यहां से यहां तक यदि पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालने के लिए रहेगा तो मान लो कि VA माइनस VP निकालना होगा, तो इसका वैल्यू तक KQ/R1 आ रहा है, अब इसका वैल्यू KQ/R2 हो रहा है। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नॉट जीरो, मतलब कि जीरो तो नहीं आ रहा है यहां विभवांतर। तो जब विभवांतर जीरो नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क आपको करना होगा, मतलब कि कार्य करना होगा कब? जब एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जब आप चार्ज को ले जाते हैं तब। क्लियर है? चलिए दूसरा प्रॉपर्टी समाप्त हुआ। आइए तीसरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब तीसरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हम आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स भी इसका लगा देंगे, आप वहां से नोट्स को उतार सकते हैं, ठीक है। आइए तीसरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, देखो तीसरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। और एक चौथा प्रॉपर्टीज भी लिख देते हैं, एक ही साथ समझा देते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो आइए बात करते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज का कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं भाई? तो लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अब देखो यहां पर, ठीक है। अब यहां पर एक पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है भाई? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान, विद्युत विभव का मान एक समान है। यहां से यहां आपका r डिस्टेंस है, तो यहां चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि चार्ज के बगैर तो पोटेंशियल नहीं हो सकता है ना, चार्ज तो रहेगा ही, तो चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल रहेगा वहां पर। तो अब समझो कि यहां पर चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के यदि डायरेक्शन की हम बात करें तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, देखो आउटवर्ड, ठीक। अब देखो ये जो मैं लाइन बता रहा हूं ये सब रेडियस बता रहा हूं कि नहीं? बताओ, ये रेडियस है कि नहीं सब? तो रेडियस जो होता है हमेशा सर्कल का क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम भी आप पढ़े होंगे। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, मतलब कि 90 डिग्री के बराबर होता है। तो किसी भी वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो लंबवत होती है, त्रिज्या जो है लंबवत होती है सर्कल का। तो यहां पर ये त्रिज्या किसके रोल में रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रोल में रहेगा, और वो परपेंडिकुलर होगा किसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस का। क्लियर है? तो आप ऐसे याद रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं। क्लियर है? आइए, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी ये पृष्ठ जो है एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा झलके आपको पहला लेसन का मिल रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती थी, ठीक है। तो देखो इस लेसन की अगर बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका भी चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जब चार्ज स्थिर था, एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें स्थिर चार्ज के बारे में आपको पढ़ना है। तो अभी हम लोग दूसरा लेसन इसमें पढ़ रहे हैं। पहला लेसन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ चुके हैं, और दूसरा लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आज का टाइटल हमारा एनसीईआरटी 2.1
2.6 था। ठीक है, तो 2.6 इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। अगर पहला लेसन